होंडा कंपनी हर मिनट 2 करोड़ रुपए कमाती है। होंडा आज बाइक, कार, प्राइवेट जेट्स और रोबोट भी बनाती है, लेकिन इसकी शुरुआत एक गरीब लड़के से हुई थी जिसके पास एक साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं होंडा के जीरो से हीरो तक का सफ़र, कि कैसे होंडा की शुरुआत हुई, कैसे होंडा इतनी कामयाब कंपनी बनी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ऐसे ही कमाल के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो। होंडा की शानदार सफ़र की शुरुआत हुई थी 1906 में, जहां जापान के एक छोटे से कस्बे में जन्म हुआ था सोइचिरो होंडा का। सोइचिरो के पिता एक लोहार थे और माता सिलाई का काम करती थीं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि सोइचिरो के 5 भाई बहनों को ज़रूरी मेडिकल केयर भी नहीं मिल पाई, जिसके कारण उन्होंने उन सबको खो दिया। अब इस कंडीशन से निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, पढ़ाई। लेकिन सोइचिरो पढ़ाई में भी अच्छे नहीं थे, लेकिन मशीनों से उनको बहुत लगाव था। वो अपने ग्रैंडफादर के साथ एक मिल में जाया करते थे जहां पेट्रोल पावर्ड मोटर से काम होता था, और सोइचिरो उस मशीन को देखा करते थे। मशीन्स के लिए उनका प्यार 11 साल की उम्र में इतना बढ़ चुका था कि जब उन्होंने पहली बार कार देखी तो उसे देखकर सोइचिरो मंत्रमुग्ध हो गए और उसके पीछे भागने लगे। तो दूर जाकर जब कार रुकी तब उससे थोड़ा सा पेट्रोल लीक हो गया। सोइचिरो ने उस पेट्रोल को स्मेल किया और उसे अपने हाथों में लगा लिया, और उसी वक्त इन्होंने ठान लिया कि लाइफ में कभी न कभी वो एक कार तो ज़रूर बनाएंगे। फिर साल 1922 में सोइचिरो ने एक मैगजीन में ऐड देखा। आर्ट सुकोई नाम के एक गैराज था जो वर्कर्स ढूंढ रहा था। गैराज में कार्स रिपेयर करना सोइचिरो की ड्रीम जॉब थी। उन्होंने बिना देरी किए जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और अपनी पढ़ाई को छोड़कर मात्र 14 साल की उम्र में ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए टोक्यो शहर निकल पड़े। वहां पहुंचकर सोइचिरो ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। वहां के मालिक ने सोइचिरो को साफ सफाई और बेबी सिटिंग का काम पकड़ा दिया। महीनों गुजर गए, लेकिन सोइचिरो को कार छूने तक का मौका नहीं मिला। सोइचिरो की उम्मीद अब टूटने लगी थी, लेकिन वो इस फेलियर के साथ घर भी नहीं जा सकते थे। 1923 में जापान में एक मेजर अर्थक्वेक आया, द ग्रेट कांटो अर्थक्वेक। इस अर्थक्वेक से भारी तबाही हुई, लेकिन सोइचिरो के लिए ये एक वरदान साबित हुआ। दरअसल गैराज के सभी वर्कर्स अपने घरों को रिपेयर करने के लिए वापस चले गए थे। गैराज में सोइचिरो और एक वर्कर ही बचे थे, तो ना चाहते हुए भी ओनर को सोइचिरो को काम में लगाना पड़ा। एक तरफ वो कार रिपेयरिंग सीख रहे थे और दूसरी तरफ उन्हें टेस्टिंग के लिए कार और मोटरसाइकिल को चलाने का भी मौका मिल रहा था। बहुत जल्दी सोइचिरो उस गैराज के बेस्ट मैकेनिक बन गए। उस टाइम जापान में मोटर स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। तब आज के ओनर ने सोइचिरो से एक स्पोर्ट्स कार असेंबल करने के लिए कहा। सोइचिरो ने एक अमेरिकन कर्टिस बाइप्लेन का इंजन लिया, चल नाम की एक अमेरिकन कार की बॉडी यूज करके एक रेसिंग कार असेंबल कर दी, और इस कार का नाम भी कर्टिस रखा गया। 1924 में जापान के मोटर स्पोर्ट में इस कार ने हिस्सा लिया और फर्स्ट पोजीशन हासिल की, और इसी के बाद मोटर स्पोर्ट सोइचिरो का नया ऑब्सेशन बन गया। 28 में आर्ट सुकोई ने हेमामात्सु में अपनी एक नई ब्रांच खोलने का सोचा, और पार्टनरशिप बेसिस पर सोइचिरो को यहाँ का इंचार्ज बना दिया गया। सबको लगा था कि यह ब्रांच काफ़ी ज़्यादा कामयाब होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। कोई भी अपनी कार एक 21 साल के लड़के के हाथों में नहीं देना चाहता था। ब्रांच को डूबने से बचाने के लिए सोइचिरो ने उन कार्स को टारगेट किया जिनको अदर गैराज वाले रिपेयर करने से मना कर देते थे। सोइचिरो उनको रिपेयर करने की ना सिर्फ गारंटी देते थे, बल्कि रिपेयर भी कर देते थे। इसी के चलते वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और गैराज खूब चलने लगा। 1931 में मात्र 25 साल की उम्र में वे हर महीने 1000 येन का प्रॉफिट बना रहे थे और 50 लोगों की एक टीम भी बना ली थी। इसी साथ होंडा न सिर्फ रेसिंग कार्स को असेंबल करने लगा, बल्कि रेसिंग इवेंट्स में भी पार्ट लेने लगे। 1936 में उन्होंने बहुत सी रेस जीती और मोटर स्पोर्ट में ही अपना करियर देखने लगे। लेकिन 1936 में एक रेसिंग के दौरान उनका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। हॉस्पिटल में उन्होंने आंखें खोली तो उनकी पूरी बॉडी में भयंकर पेन हो रहा था। उन्हें रिकवर होने में करीब 18 महीने लग गए और उन्हें फाइनली रेसिंग छोड़नी पड़ी। और अब उन्होंने ऑटोमोबाइल पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला लिया। वो पिस्टन रिंग्स को मैन्युफैक्चर करने वाले थे। उन्होंने गैराज की जिम्मेदारी वर्कर्स को दे दी और टोकाई सेकी नाम से कंपनी स्टार्ट कर दी। 50 नए एम्प्लॉय हायर किए और महंगी मशीनें भी खरीद लीं। उनका कहना था कि अगर मैं किसी चीज़ को एक बार देख लूं तो मैं उसे बना सकता हूं। फैक्ट्री में सोइचिरो मेहनत करते रहे, सारी सेविंग्स खत्म हो गई और फैक्ट्री को चलाने के लिए उन्होंने अपनी वाइफ के गहने तक बेच दिए, लेकिन वो एक प्रॉपर पिस्टन रिंग नहीं बना पाए। देखकर वो समझ गए थे कि उनके पास इसको बनाने के लिए एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है।
सोइचिरो ने 31 साल की एज में हिमामात्सु हाई स्कूल में मेटलर्जी पढ़ने के लिए एडमिशन ले लिया और 1937 में एक्सेप्टेबल पिस्टन रिंग्स बना ली। न सिर्फ टोयोटा और बाकी कंपनीज को पिस्टन रिंग सप्लाई कर रहे थे, बल्कि नेवी के लिए पार्ट्स और मशीनरी भी बना रहे थे। 1940 तक उन्होंने एक बड़ा प्लांट भी सेटअप कर लिया था और उनका बिजनेस काफ़ी ग्रो करने लगा था। लेकिन कहानी में अब एक मेजर ट्विस्ट आने वाला था। तो अब आगे की कहानी आपको बताएंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।